नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। क्या मनरेगा में होने वाला पैसा सीधे गरीब के जेब में जा रहा था या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को सीधा भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया। आखिर क्यों अनुराग ठाकुर ने पिछली सरकार की कार्यप्रणाली पर इतने गंभीर सवाल उठाए? चलिए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल एक हालिया कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने मनरेगा योजना के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मनरेगा की पुरानी व्यवस्था में पारदर्शिता की भारी कमी थी। बिचौलिए और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर गरीबों के हक का पैसा डकार जाते थे। अनुराग ठाकुर के मुताबिक उस वक्त सिस्टम में इतने छेद थे कि काम किसी और के नाम पर होता था और पैसा किसी और की जेब में जाता था। मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे पहले फर्जी मस्टर रोल तैयार किए जाते थे, यानी कागज पर तो मजदूर काम कर रहे होते थे लेकिन असल में जमीन पर कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में जवाबदेही तय करना नामुमकिन था। कई जगहों पर तो उन लोगों के नाम पर भी पैसे निकाले गए जो शहर में रहते ही नहीं थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। अनुराग ठाकुर ने इसे एक सोची समझी लूट का हिस्सा बताया। हालांकि उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस भ्रष्टाचार के अड्डे को साफ करने का काम किया गया। अब मनरेगा का पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए मजदूरों के बैंक खातों में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड और डिजिटल हाजिरी यानी NMMS की वजह से फर्जीवाड़े पर लगाम लग गई है। अब गरीब को अपने हक के लिए किसी बाबू या बिचौलिए के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अनुराग ठाकुर के इस कड़े प्रहार ने एक बार फिर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या वाकई नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार 100% खत्म हो गया है या अभी भी जमीनी स्तर पर चुनौतियां बाकी हैं? आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार के आने के बाद मनरेगा में सुधार हुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।